देखो, अहंकारी नहीं कहा जाता है। हाँ, ये है कि कांग्रेस के बीच में छुरा घोंपने वाले की पहचान हो चुकी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, पंडित राहुल गांधी जी के समझ में आ गया कि मुझे इन्हीं कांग्रेसियों से भी लड़ना है, यही बर्बाद किए पड़े हुए हैं। जैसे हमारे संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, इनके ऊपर तो क्या क्या आरोप लग रहे हैं। तो टुकड़ा गैंग कहिए ना, फिर आप सुनते जाइए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दिया है। तीसरी, जिनके बूथ पर कांग्रेस हारी, 900 कुछ वोट मिले और बीजेपी को 1600 कुछ वोट मिले। कुमारी शैलजा, जो मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, ये एक गैंग है, गैंग कांग्रेस का गैंग है। कांग्रेस में सक्रिय बीजेपी की गैंग है, जो लूटो खाओ अपनी दुकानदारी चला रही है। किस तरह से कितने आरोप लग रहे हैं इन सबों पे, लेकिन ये सब बेशरम है। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब मोदी जी जो कहते थे वो सही कहते थे। मोदी जी से बड़ा इंटरनेशनल बेशरम कोई है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक महान तांत्रिक मठाधीश है, योगी आदित्यनाथ। सामने देखो। अब कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन नहीं मना सकता। अब कोई लोहिया का जन्मदिन नहीं मना सकता। अब कोई पंडित जवाहरलाल का जन्मदिन नहीं मना सकता। महात्मा गांधी का नहीं मना सकता। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का नहीं मना सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं मना सकता। मनावे क्या? माफी वीर का जन्मदिन मनावे। पूरी फोर्स लगा करके अखिलेश को पूरा घेरा डाल दिया है। मतलब टील लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए, जाने की जरूरत है? रोड मतलब दीवार छलांग लगा के जाएंगे? अरे उनके घर के पास देखो जो है फोर्स की तैनाती है, तानाशाही नहीं है तो वो है क्या? अरे सोशल तो नीतीश कुमारवा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक तो इसका बेटा पागल, इसकी बीबी इसके गम में मर गई। इतना बड़ा, ये जानते हैं क्या करता? रात में गड़बड़ झाला वो वीडियो देख लेता है। सुबह यही पगलाए रहता, गजेड़ी गांजा पी के पगलाए रहता है। चलो है, ये तो देश का गद्दार है नीतीशवा, राहुल गांधी, नीतीश कुमारवा, मोदी को समर्थन। अरे तुम घटिया हो, तुम चरित्रहीन हो, पूर्वी समाज के लिए बदनुमा धब्बा हो, समाजवाद के लिए तुम कलंक हो। नीतीश कुमार, राहुल गांधी को नकार दिया हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की जनता ने नहीं निकारा। अरे राजू अग्रवालवा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी बेईमानी 14 लाख वोट कहाँ उनकी अम्मा के घर से आया है। राजनीतिक स्टंट बता रहा चुनाव आयोग सर, राजनीतिक स्टंट है कांग्रेस का। राजनीतिक स्टंट नहीं है, तुम ही देखने जाते हो। तुम अंजना मोदी के भाई हो, चित्रा अग्रवाल के संपर्की हो, मोदी मीडिया बन गए हो। कांग्रेस का अहंकार जल गया है। कांग्रेस का अहंकार, अगर आपके पीठ में आपके ही परिवार के लोग खंजर घोंपना शुरू कर दें, तो आप बताइए किससे सचेत रहिएगा? दानेदार दुश्मन से, मतलब नादान दोस्त से अच्छा दानेदार दुश्मन होता है। मतलब कुछ ना मिला तो ईवीएम की बैटरी चार्ज 99% थी, ये क्या हो गया? कहाँ कैसे चार्ज होगी भाई? रख के हफ्तों से 2-3 दिन से बैटरी रखी हुई है, क्या डाउन नहीं होती है? आप मुझे बता दीजिए। तो मशीन बंद होगी ना? ईवीएम बदली गई है जो 99% चार्ज है बताई जा रही है। नहीं, ये बताइए किसी गांव में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रही पब्लिक। तो अदालत क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? तो जा तो रहे हैं अदालत, क्या तुम्हारी अदालत में जा?
यहाँ तो अदालतें भी बिक गई हैं, किसको जस्टिस लोया बनना है? क्या दिक्कत आ गई, क्यों आप हार गए? बताइए 15-20 दिन बाद सीजीआई को रिटायर होना है, पता चला घर में मरे हुए मिले। ये हत्यारों की पार्टी है, बीजेपी गद्दारों की है, देशद्रोहियों की पार्टी है, तो इनसे क्या वफा की उम्मीद की जा चीफ सकती जस्टिस है? तो ये कह रहे हैं मुझे भारत के भविष्य की चिंता हो रही है। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस। हाँ तो सत्य कह रहे हैं हाँ, कि भारत के भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जिस देश का पीएम और जिस देश का पीएम अनपढ़ जाहिल बैल बुद्धि हो, उस देश का पतन निश्चित है। चाचा क्या दिक्कत आ गई, क्यों हार गए आप लोग? देखिए, अति आत्मविश्वास, पार्टी के नेताओं द्वारा गलत टिकट वितरण, उसमें वेणुगोपाल जी हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन जी हैं, कुमारी शैलजा हैं जो सुपर मुख्यमंत्री बन रही थी, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, चार ठो मुख्यमंत्री दौड़ा मार रहे तो ईवीएम को दोष क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग? रणदीप सिंह सुरजेवाला और मीडिया के चेयरमैन हैं जयराम रमेश जो तबला वादक हैं, अताउल्ला खान थे ना तबला वादक, नकार दिए। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। मोदी जी का राहुल गांधी को विकास नकार हरियाणा में दिया चला है। हाँ? मोदी जी का हरियाणा में विकास चला है। विकास नहीं चला, ही तो मैदान छोड़ के भाग गया था। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समझौता करके सेट करके किसी तरीके से जितवा उतवा के किनारे किया। कांग्रेस को नकार दिया है हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की जनता ने नहीं नकारा है। अब ये कहा जाएगा कि महाराष्ट्र में भी सब ईवीएम के मार्फत खेला करेंगे, ये झारखंड में भी खेला करेंगे, दिल्ली में भी खेला करेंगे, बिहार में भी खेला करेंगे। जिस तरह से जयंत क्या नाम इसका हो, तो सड़क पे क्यों नहीं उतरी कांग्रेस फिर? चौटाला जिस तरह से अब झुनझुना लेके हिल रहे हैं, डिप्टी सीएम थे, हाँ, अब डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, झाड़ू मारते रहे। अरे आपका तो कुछ भी नहीं तो बचा। कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही फिर? अरे भाई हमारे पास 37 सड़कों पे हाँ, कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे। कि भगवा घुटने में आ गया है क्या? हाँ, पगलाए हो? हमारे 37 विधायक जब आपके 20 विधायकों को बेईमानी करी तो इस्तीफा दे और चुनाव आयोग जाए, लोहानी दोबारा कराइए। जब वहाँ जा रहा वो बेईमान मानने वाला है, हाँ, हाफ कट्ठा धारी, तो सड़कों पे उतरेगी कांग्रेस। एकदम सड़क पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे। हाँ, लोहिया ने कहा था कि हाँ। जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। इस समय संसद आवारा है, आवारा पीएम। चाचा कहाँ कमी रह गई? कमी रह गई है ईवीएम मशीन की देखभाल समय से नहीं की गई। हम तो जीत रहे हैं। अरे जीत क्या खा रहे हो? मतलब जनता के वहाँ जाओगे, संगठन नहीं रहेगा तुम्हारे पास, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। तो राहुल गांधी पनौती साबित हो गए हैं कांग्रेस के लिए। पनौती साबित हुआ है वेणुगोपाल, शैलजा, क्या बोलते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, और उसके बाद जय माकन, जयराम रमेश, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो हार गया, ये सब पनौती साबित हुए। कांग्रेस के लिए ये सब अभिशाप। तो राहुल गांधी पनौती है? नहीं, पंडित राहुल गांधी को जो रोल अदा करना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो करते हैं। हाँ। पंडित राहुल गांधी का इसमें कहीं दोष नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जनता ने नकार दिया है, पूरी देश की जनता ने आपको। कोई नहीं नकारा है। नकारा कैसे है? प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हो गए हैं, आपके बदौलत हुए हैं। हाँ, ईवीएम के बदौलत हुए हैं। ईवीएम के बदौलत हुए। तो कश्मीर में क्यों नहीं है? वोटिंग हुई है। ईवीएम में जम्मू में भी तो ईवीएम थी। हाँ? ईवीएम तो जम्मू में भी थी, वहाँ क्या हुआ? तो जम्मू में 27 सीटें बीजेपी जीती है ना। वहाँ की इस देश में बेरोजगारी है, महिलाओं की समस्या है, पहलवान बेटियों घिसरा घिसरा के मारा गया। उसके बाद जो है मणिपुर जल ही रहा है। पूरे देश के लोग बेरोजगारी में के आलम में जी रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों की समस्या है विकराल रूप धारण की है। आप बताइए कि वोटवा इनको कौन दिया? पाकिस्तान से वोट दिए मोदी को। तो आप मानते राहुल गांधी नहीं हरा पाएंगे कांग्रेस बीजेपी को? जब तक ईवीएम रहेगा और सिस्टम में राजीव अग्रवाल जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, कोई नहीं हरा पाएगा।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में बांटकर लड़ाना चाहते हैं। मोदी कौन सा है? तेली तमोली, तनी बताइए वो क्या है? तेली तमोली है, बताइए। पहले सब सामान्य श्रेणी में था, जनरल कास्ट में था, अब ओबीसी में आया है। आप मुझे बताइए क्या था वो? हाँ? लेकिन मोदी जी तो इकट्ठा करते हैं हिंदुओं को, राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। अरे हिंदू के बाप के चपरासी हैं, मोहन भागवत के बहनोई लगते हैं हिंदू। बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस आप बताइए, चपरासी है देश की जनता उनके बाप की। कांग्रेस का गुब्बारा झूठ का फूट मोहन भागवत को हाउस अरेस्ट कर रखा है, नजरबंद है मोहन भागवत। क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम? उन्होंने ही चुनाव जितवाया हरियाणा में। उन्होंने उनके बाप नहीं जितवाया, ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग ने जितवाया। कांग्रेस की हवा निकल गई चमत्कार है। क्या है? हैं? आरएसएस ने चमत्कार किया हरियाणा में। आरएसएस वाले चमत्कार किए हैं। ये समलैंगिक संगठन है आरएसएस। हवा निकल गई कांग्रेस की फिर हरियाणा में। कांग्रेस की हवा निकल जाएगी। कांग्रेस अपने दम खम से लड़ी। कांग्रेस में छुपे कुछ भाजपाई एजेंट जो गद्दारी करने वाले थे, उनको वजह से कांग्रेस का पतन हुआ। ठीक, क्या चलो होगा भविष्य में? होगा भविष्य में क्या होगा? भविष्य में होगा कि हम महाराष्ट्र और वो क्या बोलते हैं झारखंड में वो गलती नहीं करने जा रहे हैं। इन गद्दारों पर विश्वास नहीं करेंगे, इनको हटाया जाएगा। चलिए ठीक।